आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में जैसे हम खुद के लिए समय निकालना भूल ही गए हैं, और इसके साथ साथ काम का इतना सारा प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन, हमेशा स्ट्रेस में रहना, तो जैसे हमारी बॉडी का एक लाइफस्टाइल बन गया है। हमारी स्लीप क्वालिटी कम होती जा रही है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, मन इतना बेचैन रहता है, परेशान रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो आइए जानते हैं कुछ योगासनास की हेल्प से हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे पीस में रख सकते हैं। अगर आप ये सिंपल से कुछ योगासन अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही सारे लाभ मिलने वाले हैं। हरिओम, वेलकम टू योग अभ्यास अकेडमी। I'm Lavi Singh. Let's begin with the asanas. काउ एंड कैट पोज करेंगे। सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। अपने हाथ और नीज और एंकल को एक सीध में लाना है, सांस लेनी है और कमर को आर्च करना है, मोड़ना है, ऊपर की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए आपने नीचे की तरफ गर्दन को लाना है और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आपकी बैक को रिलैक्सेशन मिलता है, साथ ही साथ इससे आपकी बॉडी और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो अच्छा सा बिल्ड होता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, स्पाइन को रिलैक्सेशन देता है। ये दोनों मूवमेंट्स आपने करनी है ब्रीदिंग के साथ और कम से कम 20 से 25 बार करनी है। डू विद द डीप ब्रीदिंग। आराम से रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आपने करना है शशांक आसन। शशांक आसन आपको डीप ब्रीदिंग के साथ मेंटेन करना है। आपकी एड़ियाँ और आपके बटक्स मिले हुए होने चाहिए, हिप्स उठे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आपको परेशानी हो फोरहेड को टच करने में तो आप अपने फोरहेड के नीचे कुछ रख सकते हैं। मेंटेन शशांक आसना विद द डीप ब्रीदिंग अप टू 1 मिनट, मिनिमम 2 मिनट भी मेंटेन कर सकते हैं। अर्धमर्शेंद्र आसन। इसके लिए आपने अपनी राइट लेग को नीचे की तरफ बेंड करना है। लेफ्ट पैर को आपने अपने राइट नी के बाहर रखना है और राइट हैंड ऊपर उठाना है सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे और आपने ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग को मेंटेन करना है। ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी रहे और कम से कम ट्विस्टिंग आपने 30 to 45 सेकेंड तक मेंटेन करनी है। डोंट फॉरगेट टू रिपीट विद द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड भी रिपीट करना है और इसको आपने मेंटेन करना है दोनों तरफ 30 सेकेंड्स एंड डू द 3 रिपीटेशंस। अब अगर शीर्षासन की बात करें तो शीर्षासन एक बहुत ही अच्छा आसन है, लेकिन होता क्या है कि हम शीर्षासन नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं सबसे अच्छा आपको आज सिखा देती हूँ अर्ध शीर्षासन। वो कैसे करते हैं देखिए। दोनों हाथों की उंगली इंटरलॉक कीजिए, एल्बोज को नीचे रखिए और अपने जो क्राउन ऑफ द हेड है, मतलब जो आपका सेंटर ऑफ द हेड है ना, जहाँ पे भी आपने कभी किसी बड़े का आशीर्वाद लिया हो ना, वो जहाँ पर हाथ रखते बिल्कुल वो वाला पार्ट, उसको आपने टच कर देना है मैट के बिल्कुल बीच में और अपने हाथों से अपने सर को सपोर्ट देना है वो। अब आपने धीरे से अधोमुख जैसे करते हैं बिल्कुल उस तरह से अपने नीज को उठाना जब आपका सर एकदम कंफर्टेबल हो जाए। नीज उठा लिए। अब जब आप यहाँ कंफर्टेबल होंगे तो आपने अपने पंजों से अपने फेस की तरफ हल्का हल्का चलने की कोशिश करनी है, जितना भी आप चल पाएँ, और उसको मेंटेन करना है। वो हो गया आपका अर्ध शीर्षासन। अगर वो भी कंफर्टेबल हो जाए तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आप अपने नीज को हल्का सा बेंड करके मेंटेन कर लीजिए, लेकिन ये बहुत नेक्स्ट लेवल का है। मैं कहूँगी कि आप इसे ना करें विदाउट एनी गाइडेंस। बस जहाँ तक आपके पैर नीचे है वही करें और गर्दन को हिलाए नहीं जब आप इस आसन में हैं। अर्ध शीर्षासन आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक मेंटेन कर सकते हैं। जब तक आपको कंफर्टेबल लगे तब तक मेंटेन कीजिए। अधोमुख श्वान आसन। दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे रखेंगे, हिप्स को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे और हेड ड्रॉप कर देंगे जितना मैक्सिमम आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ आपने अपनी आंखें खुली रखनी है और अपनी आंखों से अपने पैरों की तरफ देखना है। सांस डीप लेनी है और अपने फेस की तरफ आने वाले ब्लड सर्कुलेशन को महसूस करना है, मेंटेन करना है। कोशिश कीजिए 30 सेकेंड से 1 मिनट 2 मिनट तक आप इसको मेंटेन कर पाएँ। इस आसन का अभ्यास भी आपने 3 बार करना है। और ये उनके लिए भी है जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी किसी तरह के आसन का अभ्यास नहीं किया है। तो अर्ध शीर्षासन करने से पहले आप अपना अधोमुख श्वानासन को मजबूत कीजिए। पद्मासन।
पद्मासन एक बहुत ही अच्छा आसन है मन को शांत करने का, तनाव को कम करने का। तो आपने बैठना है पद्मासन में। अगर पद्मासन में नहीं बैठना आता है तो ऑलरेडी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिए। अब पद्मासन करना सीखिए, बहुत ही आसान स्टेप में सिखाया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंट वीडियो की तरफ। पद्मासन में आपने बैठने के बाद दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखना है और आपने अपना ध्यान अपनी नासिका की तरफ लाना है, यानी कि आपने करना है मेडिटेशन। यहाँ पर हम मेडिटेशन करेंगे। पूरा ध्यान आपकी नासिका की तरफ, अपनी श्वास की तरफ। हर एक श्वास के साथ आपने महसूस करना है कि जैसे जैसे आप श्वास को छोड़ रहे हैं सभी तरह की नेगेटिविटी, बुराइयां आपसे दूर जा रही हैं, और जब आप सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। ये एक बहुत नॉर्मल सांस रहेगी। यहाँ पे आपने कोई डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। इसका अभ्यास आप सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास का समय 10 मिनट कर सकते हैं मेडिटेशन का, और ये आप शाम को सोने से पहले भी कर सकते हैं अगर सुबह के वक्त आपको समय ना मिले। या सिर्फ सबसे पहले उठे, बेड पे बैठ के और 10 मिनट बस आंखें बंद की पद्मासन में बैठ के और आपने ये मेडिटेशन कर लिया। भ्रामरी प्राणायाम। अब आप चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं या क्रॉस लेग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, और आपने षण्मुखी मुद्रा के साथ करनी है भ्रामरी। दोनों हाथों से षण्मुखी मुद्रा अडॉप्ट करेंगे, अपने कानों को बंद करेंगे और बाकी उंगलियां अपनी आँखों और नासिका छिद्रों के पास रखते हुए सांस, लंबी गहरी श्वास भरनी है, और श्वास छोड़ते हुए आपने मधुमक्खी के आवाज़ के जैसे गुंजन करना है। स्टार्ट करते हैं। भ्रामरी का अभ्यास हम 10 बार करेंगे एक राउंड में, और मिनिमम 3 राउंड हमने करने हैं फॉर बेटर बेनिफिट्स। तो ये था कुछ आसान से आसनास और प्राणायाम का अभ्यास जो आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं, तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी रह पाएंगे, जिसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक समय पे आसनास का अभ्यास कर सकते हैं, दूसरे समय पर प्राणायामास या मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, और साथ ही साथ आपने इसका नियमित रूप से अभ्यास करना है अगर आपको इसके फायदे चाहिए। लाइफ से स्ट्रेस कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा खुश रहने लगेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।